ज्यादातर कि आप जो भी बोलते हैं ना हमरे तो समझ ही नहीं आता है। बहुत ही कॉन्स्टिपेटेड बातें करते हैं आप। जी कॉन्स्टिपेटेड तो लड्डू के भैया हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। और भाभी जी क्या बना रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, कहा है ना कि आज ऐसे बादल छाए हुए थे ना, लग रहा है बारिश जरूर होगा। लड्डू के भैया बोले हमको कि पगली हमको कद्दू के पकौड़े खिला दो। कद्दू कद्दू खाएगा? आ क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी बारिश का मौसम ना मुझे बड़ा इरिटेट करता है। आई डोंट लाइक बारिश मच। ये लोग कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, दिन भर कीचड़ कीचड़ कीचड़, और कोई भी कभी भी आपके दामन पे आके कीचड़ उछाल के चला जाता है। आपको बारिश ना ही पसंद है? बारिश? कैसे इंसान है आप? भाभी जी मैं ये कह रहा था ना, नहीं नहीं रहने दीजिए। हाय भैया, हमरा तो फेवरेट 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 मौसम है रोइनिंग। भाभी जी रोइनिंग तो आपने मेरी फीलिंग कर दी है, आप रेनिंग कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। गड़बड़ हो गई। बारिश आई दिया, हमको तो ना बहुत बहुत मजा आता है। अब बारिश में भीगने का, बारिश में पकौड़े खाने का, ऐसे छपक 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 करके बारिश में नाचने का। आई दिया। आपको पता है एक बार ना हमारी मम्मी हमको बोली रही कि जो आदमी बारिश के मौसम का मजा ना ही लेता है ना, समझ लो ऊब का बुढ़ापा दरवाजे पर खड़ा है। एग्जैक्टली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाय अंजलि कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बस वही है यार, घर से इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से घर, थक जाती हूँ मैं कभी कभी बहुत ही। हाँ हाँ बाबा, विभू है इसीलिए माई लाइफ इज मच इजी। बेचारा ऑलमोस्ट घर के सारे काम तो वही संभाल लेता है। आई तो काउंट माई ब्लेसिंग। बाकी तू सुना, तू कैसी है? अरे अरे क्या हुआ अंजलि, तू रो रही है क्या? हाँ क्या हुआ, सब ठीक है? अजीब बात करिए यार अनु, सब ठीक होता तो क्या मैं आंखें साफ करने के लिए रो रही होती? हाँ नहीं, पॉइंट तो है इसमें, लेकिन हुआ क्या? क्या बताओ यार अनु, सब लोग तेरे जैसे ना लकी नहीं होते हैं। तू तो बहुत लकी है कि तुझे विभूति जैसा पति मिला है। मेरे पति ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। हाँ अरे कैसी बातें कर रही है तू? तू तो राजेश की बड़ी तारीफ करती थी कि ही इज अ वेरी स्वीट गाय। हाँ वही तो है ना यार, वो ना अपनी स्वीटनेस मोहल्ले के सारी औरतों में बांट रहा है। मतलब ही इज फ्लर्टिंग? अरे फ्लर्ट क्या, सीरियस वाला अफेयर। और तुझे पता है किस किस के साथ? कल ना हमारी कपड़े धोने वाली कोमल आई थी कपड़े लेके, और जब मैंने उसको डांटा कि कपड़ों पे दाग लगा है, तो पता है उसने मुझे क्या कहा? कहने लगी कि मैडम अगर आप मुझे ज्यादा डांटोगी ना तो राजेश से आपकी कंप्लेन कर दूंगी। राजेश सर से डायरेक्टली राजेश। व्हाट? ओह माय गॉड, अरे ऐसे आदमी के साथ कोई कैसे जिए? वही तो ना यार, नौकरी भी छोड़ के घर पे बैठा है। मुझे उसके साथ ना नहीं रहना अभी। मैंने सोचा था कि उससे 2 से ज्यादा अफेयर हो जाएंगे ना, मैं उसको छोड़ने वाली हूँ। 2 से ज्यादा मतलब कितने अफेयर हैं अब? कल ही 36वां पकड़ा है। ओह माय गॉड, अरे अब तो तलाक के अलावा कोई रास्ता नहीं। एक तो ये आदमी कोई काम नहीं करता, दिन भर घर पर बैठा रहता है, और उसके ऊपर पूरे मोहल्ले में जाके यूं रंग रंगलियां मना रहा है। नो नो नो, नॉट डन। अनु मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? 100%। देखो जितने जल्दी तलाक का फैसला हो जाए उतना अच्छा। You know, जब उसे तलाक की नोटिस मिलेगी ना, तब उसे समझ में आएगा कि उसने जिंदगी में कितनी कीमती चीज खोई है। उससे पहले कोई भी भनक नहीं लगनी चाहिए। तब तक प्यार की एक्टिंग करनी हो तो वही सही। ओके बाय। बेचारी, थैंक गॉड मेरा विभू ऐसा नहीं है। मोको ना दरअसल हीरे बहुत पसंद है। का आपके पास हीरे है? हीरे हीरे हैं? हाँ। अरे भाई हीरे तो 100-200 हमारे जूते में जड़े रहते हैं। हाँ। अगर कहें तो ये जूता आप पे मारे शायद 2-4 गिर जाए, उठा लीजिएगा। अबे ओ तो क्या बकवास चल रही है बे? भैया आप तो जानते आ गए हमारी औकात क्या है गई। हम दुनिया के सबसे बड़े कंगले आ गए। हमारी औकात ही ना अपने सपनों को पूरा कर सके।
इसलिए ना ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके दिल बहला रहे हो। तुम लोग सपने ही देखते रह जाओगे मेरे बेटे। कहीं माँ साहब को देखा क्या? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे माँ साहब, यार आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों? क्या बताएं माँ साहब, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो हमारे कुछ इनकम टैक्स के पेपर में गड़बड़ पाई गई है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने हमारा बैंक खाता सील कर दिया है। मिस्टर टिल्लू, ये इनकम टैक्स का है तो है? यार ये हमारे लिए उतनी बेकार की चीज है जितनी एक भैंस के लिए बांसुरी, क्योंकि भैंस बांसुरी नहीं बजा सकती और हम गरीब इनकम टैक्स नहीं भर सकते। अबे तुम दोनों चुप रहोगे? हाँ माँ साहब, देखिए क्या है कि हमारा एक ऑर्डर आने वाला है, जिसकी वजह से हमें बैंक खाता खुलवाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2 लाख रुपए जमा करवाने हैं। अगर आप हमें 2 लाख रुपए दे दें तो बस हफ्ता 10 दिन में लौटा देंगे। तिवारी भैया, आप एक गरीब मास्टर से 2 लाख रुपया उधार मांग के ना उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? देखिए माँ साहब, हमें पता चला है कि आपके पुरखों की जमीन बिकी है, जिसका पैसा आपके पास है। अरे भैया, वो पैसे हमारी बच्ची के ब्याह के लिए हैं। तो बच्ची तो अभी 3 साल की हुई है। तो आप क्या चाहते हैं, जब वो 30 साल की हो जाएगी तब पैसे जोड़ने शुरू करेंगे? यार देखिए माँ साहब, हम सबसे पूछ चुके, कोई उधार नहीं दे रहा है। मार्केट में उनसे उठा नहीं सकते। कहा है कि अगर हमारे विरोधियों को पता चल गया तो वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो हथिया लेंगे साले। तिवारी भैया, जब अभी तक आप पे किसी ने भरोसा नहीं किया तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आप पे भरोसा करेंगे? हाँ, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन आपको एक ढेला नहीं मिलेगा। सेठ जी, मैं तो कह रहा हूँ अब तुम हमारे पास ही आ जाओ। अब तो आप भी हमारे जैसे है जाएंगे, कंगले और उठाई गिरे। आ जाओ। दिया, आपका चेहरा ऐसा उतरा उतरा काहे है? क्या हो गया? आप तो हमेशा ऐसे हंसते खेलते चिड़े की तरह चहकते रहते हैं। भाभी जी, चिड़े के पर नोच लिए, चिड़े की चोंच में जहर का दाना डाल दिया, चिड़ा टूट गया। ऐसा बातें काहे कर रहे हैं? हाँ, ऐसा बात तो हम कभी नहीं सुने आपके मुंह से। आप तो हमेशा ट्रॉली ट्रॉली रहते हैं। भाभी जी, वो चौली चौली होता। सही पकड़े हैं। कितना खुश रहते, क्या हो गया आपको? मेरे पास कपड़ा। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अपने आंसू पोंछिए। क्या हुआ आपको, क्या हुआ बताइए? भाभी जी, अनु मुझे छोड़ के जा रही है। शी इज डिवोर्सिंग। आइडिया क्या है? उसके हिसाब से मैं निकम्मा हूं, निठल्ला हूं, यूजलेस हूं, नल्ला हूं। भाभी जी आप बताइए, क्या मैं ऐसा हूं? बताइए मुझे, क्या सही है? हाँ, ये तो ठीक बा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। अब देखिए, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब भले ही आप लाख नल्ले हैं, लेकिन अनीता जी को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। वो कहा है कि जब इतने साल बर्दाश्त कर लिया है आपको, तो कुछ साल और सही। भाभी जी कुछ ऐसा बोलिए कि मेरी हिम्मत बंधे। वही तो बोल रहे हैं हम। तो बात आप हमको बताइए, का आजकल के जमाने में जब इतने बेईमान लोग हैं, एक तो ईमानदारी से घर का सारा काम करने वाली नौकरानी मिलेगी का उनको? अनीता जी ना ही छोड़ सकती हैं आपको। भाभी जी, हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो मेरी हिम्मत बढ़ाई है, हिम्मत बढ़ गई मेरी। थैंक यू। हम अनीता जी से बात करेगा? नहीं भाभी जी, नहीं, प्लीज मुझसे बात मत करिए। अनु और बुरा मानेगी। काश काश कि मैं कोई काम धंधा कर पाता और अपने आप को अनु के लायक बना पाता। भाभी जी, तो आप कुछ काम धंधा शुरू काहे नहीं करते हैं? कुछ बिजनेस कर लीजिए। भाभी जी, बिजनेस के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है, सारी चीजें हैं मेरे पास। लुक्स, स्टाइल, स्वाव, हैंडसमनेस, शार्पनेस, बोल बचन, सब है मेरे पास। बस एक ही चीज नहीं है भाभी जी। का? पैसा। लीजिए, भाई तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो वही बात हो गया ना कि पुलाव बनाना है, गैस है, पतीली है, सब्जियां हैं, लेकिन चावल नहीं है। गम के भंवर में ऐसा डूबा हुआ था कि मैंने गर्दन उठा के नहीं देखा आपको। आइडिया,
कहाँ डुबकी मार कर आ रहे हैं आप? जाने दीजिए और बताइए कैसी हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम आपको खुश करना चाहते हैं। भाभी जी, आप जो कुछ भी कह रही हैं अनइंटेंशनली कह रही हैं, एंड आई एम श्योर कि जो आप कह रही हैं वो नहीं कह रही हैं। हाँ बोले हम भाई तो बोल रहे हैं कि आपके शकल से आप बहुत परेशान लग रहे हैं और हम आपको हैप्पी एंडिंग देना चाहते हैं। बस भाभी जी आगे मत बोलिएगा प्लीज। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी आप कह रही हैं बड़ा पवित्र कह रही होंगी मेरे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, राइट? सही पकड़े हैं, हम तो कछुआ पवित्र करते ही नहीं हैं। वो आप हमको बता रहे थे ना कि वो आपको कछु काम धंधा करना है ताकि आपका शादी बच जाए, घर बच जाए। क्या मजाक उड़ा रही हैं भाभी जी? काम धंधा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और मेरे पास पैसे हैं, वही तो। भाभी जी, लड्डू की भैया की जेब से मारे हुए 150 रुपए से मैं अपनी बिजनेस की एम्पायर खड़ी नहीं कर सकता। 150 नहीं, 2 लाख। कछु भी बोलते हैं आप। बैंक काहे लूटेंगे? हाय दैया, हम ही चोरी चकारी नहीं करते हैं। वो कहा है ना कि लड्डू के भैया हमको 2 लाख रुपए रखने के लिए दिए हैं और वो बोले रहे कि पगली हम तुमसे बाद में लेंगे, तो वो 2 लाख भी आप रख लीजिए और कछु बिजनेस शुरू कर लीजिए। भाभी जी थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन भाभी जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया भाभी जी, थैंक यू सो मच। हाँ, वो में कोनो बात नहीं है, बस आप खुश हो जाइए। हाँ, लेकिन हम कहाँ सोच रहे हैं कि आप बिजनेस कहाँ करेंगे? अभी बिजनेस ऐसा करूंगा कि मतलब सुबह माल डालो और शाम को डबल निकालो। ऐसा बिजनेस करूंगा। तो आप बैंक काहे नहीं खोल लेते हैं? सुबह पैसा डालिए, शाम को निकाल लीजिए। भाभी जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्रिलियंट आइडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका जो काम था पैसे देने का आपने बखूबी निभाया है। बाकी का काम इस नाचीज अपने पार्टनर पे छोड़ दीजिए। पार्टनर? हाय दिया, आप हमको बिजनेस पार्टनर बनाएंगे? ऑफ कोर्स भाभी जी, आप मेरी फाइनेंशियल पार्टनर होगी एंड यू विल बी माय स्लीपिंग पार्टनर। जब भी हमारी बोर्ड मीटिंग होगी तो आप बोर्ड पे लेट के सोइएगा बस। गुड मॉर्निंग विभूति। क्यों बे विभूति, कौन सी पार्टनरशिप चल रही है? ओ भरभूति। भाभी जी मत बताइएगा, क्या कि लोगों की नजर लग जाती है। अबे विभूति, मेरी नजर बहुत साफ है, पता है क्यों? काहे? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, उसमें से थोड़े से पैसों से मैं छतरी लेने जा रहा हूँ। बारिश आने वाली है ना, तो सोचा पहले से ही इंतजाम कर लूं। हाँ। हाय दिया। भाभी जी बिजनेस मिल गया। हाँ। छतरी का बिजनेस भाभी जी। देखिए बारिश का मौसम आने वाला है, अब सब लोग छतरी खरीदने निकलेंगे। ऐसे वक्त में अगर हम अपनी छतरी, अच्छी छतरी कम दामों में बेचेंगे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। भाभी जी क्या बोलती हैं? ये तो बहुत अच्छा ऑडियो है। भाभी जी वो आइडिया होता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हम अभी लाते हैं 2 लाख। हाँ। ऑलराइट भाभी जी, सो स्वीट। सस्ते में काम जम गया। चलिए बूटी काम पे लग गया। अरे 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 क्या रख रहे हो? ये कहाँ घुसे आ रहे हो? कौन हो? व्हाट्स हैपनिंग? ये मेरा सामान है, मैंने मंगाया। हाँ? सोफे धंस रहे हैं यार, खड्डा हो जाता है नीचे। ये सामान मेरा है, मैंने मंगाया। हाँ लेकिन ये क्या हो क्या रहा है? अगर हमारी शादी एक टूटा हुआ घर है तो उसके लिए सीमेंट है, और अगर हमारी शादी फटा हुआ लिफाफा है तो उसको चिपकाने के लिए ये गोंद है, और अगर हमारी शादी उजड़ी हुई बगिया है तो उसके लिए ये खाद है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है। क्या क्या? तुम्हें मुझसे शिकायत रहती है ना हमेशा कि मैं कुछ काम धाम नहीं करता। मैंने कब ऐसे शिकायत की विभू? मैं जानता हूँ कमान, छुपने छुपाने का खेल खत्म करो अनु प्लीज। मैं जानता हूँ तुम्हारी नजरों में मेरी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं है। अरे विभू कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी तो और किसकी करूंगी? तो मुझे हूं से था क्यों बना रही हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कमान अनु, मैंने अपने कानों से सुना है, तुम अपने फ्रेंड से कह रही थी कि वो हस्बैंड किस काम का,
जो काम धंधा नहीं करता है उसको तलाक दे देना चाहिए। वो तो मैं अनु, कब तक झुठलाओगी, कब तक झुठलाओगी? प्लीज, आखिरकार हमारी जिंदगी का कड़वा सच हमारे सामने आके खड़ा हो गया है अनु, लेकिन मैं इस शादी को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगा। हमने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए हैं। हमने 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया एक दूसरे से। I'll not let it go like that. आई नो विभू, लेकिन तुम मुझे पूरी बात कह लेने दो। मैं अब एक कामयाब इंसान होना चाहता हूँ। मेरे अंदर कुछ कर गुजरने की आग लगी हुई है बाय गॉड, और मैं इस कामयाबी की आग में तुम्हें भुट्टे भूज के खिलाना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे तुम्हें मुझ पर गर्व हो। You'll feel proud of me. लगता है विभू ने मेरी और अंजलि की बातें सुन ली और इस मिसअंडरस्टैंडिंग में है कि इसके नल्लेपन के वजह से इसे तलाक दिया जा रहा है। अनु प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। देखो प्लीज, एक मौका और दे दो। प्लीज प्लीज प्लीज। यस यस, मैं दूंगी, मैं मौका दूंगी। अगर मैं कुछ बन गया तो मुझे तलाक नहीं दोगी ना? नो विभू, तुम्हारे अंदर ये एक ही तो कमी है कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो, वरना तुम्हारे अंदर एक प्यारा पति और सर्वगुण संपन्न बहुरानी, ऐसे दो गुण हैं। मैं तुम्हें तलाक क्यों दूंगी? अब देखना अनु, इस छतरी का बिजनेस मुझे कहां से कहां ले जाएगा। आफ्टर दिस मानसून आई विल बी कॉल्ड छतरी किंग ऑफ कानपुर, एंड देन आफ्टर 2 monsoons आई विल बी कॉल्ड इंटरनेशनल छतरी किंग। आई विल बी छतरी किंग ऑल ओवर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट बेबी। लेकिन इतनी सारी छतरियां खरीदने के लिए पैसे किसने दिए? एक दोस्त ने मदद की है, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसने मेरी शादी बचा ली। कॉफी क्यों? यस। ओके। एक नंबर का ड्रामा क्वीन है ये विभू। लेकिन ठीक है, अगर इस ड्रामे की वजह से विभू अगर जिंदगी में सेटल हो रहा होगा तो ये थोड़ा सा झूठ मैं जी लूंगी। अंगूरे, अंगूरे। अरे लड़के भैया, क्या हुआ? पगली तनी को पैसे तो लेके आओ भला। कौन से पैसे? अरे वो 2 लाख रुपए जो तुमको दिए थे वो लेके आओ तनिक। वो का है ना, तनिक को काम आन पड़ा है, वो पैसे निपटाने हैं ना, तो इनकम टैक्स अफसर का फोन आया था कि अभी के अभी आओ, ठीक है? तो पैसे लेके आओ, जाओ। लेकिन वो तो आप 2-3 दिन बाद मांगने वाले थे ना, आज काहे मांग रहे हैं? अरे तो उसमें क्या हो गया, अभी जरूरत पड़ गई तो अभी ले आओ। ऐसे कैसे जरूरत पड़ गया? हाँ, 2-3 दिन बाद बोले थे तो तभी मांगना चाहिए। आप बिल्कुल जबान के पक्के नाई हैं। वो क्या बोलते हैं, मैन ऑफ कर्ड। कर्ड तो दही को कहते हैं पगली। मैन ऑफ कर्ड मतलब दही वाला आदमी। अब हम दही वाला आदमी काहे बने? क्या तुम मैन ऑफ वर्ड्स कहना चाह रही हो? हैं? सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल जबान के पक्के नाई हैं। आप बोले थे 2-3 दिन बाद तो तभी मांगिए। हाँ। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? जरूरत अभी पड़ी है तो अभी लेकर आओ ना। कहाँ से लाएं? अरे कहाँ से लाए मतलब जहाँ रखे वहां से लेके आओ। अब आना ही है। वहां नहीं है मतलब फिर कहाँ है? घर के बाहर। घर के बाहर कहाँ? किसी और का जेब में। पकड़ा गई हो? हमें दिल का दौरा पड़वाओगी? किसकी जेब में फेंक कर आई हो पैसे? फेंके नहीं है, हम ना को बिजनेस में लगा दिए। हमने तुम्हें पैसे संभाल के रखने के लिए दिए थे और तुमने बिजनेस में लगा दिए। कौन से बिजनेस में लगाया? हमसे पूछा तक नहीं। कहा है कि जब हम लगा रहे थे आप घर पे ना आए थे। तो फोन कर लेती हमको। बताओ कौन से बिजनेस में लगाए पैसे? वो नहीं बता सकते, बस लगाए हैं। अंगूरी तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तुम हमसे पूछे बिना छींकती तक नहीं हो और आज 2 लाख रुपए कहीं फेंक के आ गई। फेंके ना, ये बोली ना बिजनेस में लगा है। पहली बार का जो अच्छा काम किए उल्टा पड़ गया तो मैं हमरा का गलती है। अब तसुए मत बहाओ, रोना तो हमें चाहिए। वो आप ही के हिस्से का रो रहे हैं कि आप बहुत भद्दे लगते हैं रोते हुए। कोई जरूरत नहीं है हमारे हिस्से का रोने की। विश्वास तोड़ के रख दिया तुमने आज हमारा। अब एक बात कान खोल के सुन लो, अगर कल सुबह तक हमको वो पैसे वापस नहीं मिले तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे वो हेट होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। लेकिन पैसा गलत जगह लगा के। कानपुर के सारे रिक्शा वाले कहाँ चले गए? ओ सुन, वो भैया सेठ इतनी देर से बुला रहा है यार, जाना निकल।
अरे यार तुमने एक क्या कर दिया, सब सत्यानाश कर दिया। निकलो 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 यार, निकलो 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 निकलो। तिवारी जी, अब क्या? तिवारी जी, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं भाभी जी, अनाड़ी आदमी है, पेंटिंग सिखा रहे थे। पेंटिंग सिखा रहे थे जी। आप? जी और आप कैसी हैं भाभी जी? हाँ मैं ठीक हूँ तिवारी जी। आपका वो दोस्त कैसा है? कौन सा दोस्त भाभी जी? जिसके लिए आपने मुझसे पैसे मांगे थे, वो दोस्त? अच्छा वो दोस्त। हाँ क्या है भाभी जी, हम ठहरे बिजनेसमैन आदमी, बहुत सारे दोस्त है ना, तो समझ में नहीं आ कि आप किस दोस्त की बात कर रही हैं। बहुत ही मिलनसार किस्म के इंसान हैं आप। जी भाभी जी, जिसके दिल में प्यार का जज्बा हो और जो बहुत मिलनसार हो, जिसका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा हो, जो दिखने में बहुत हैंडसम हो, उसके सिर्फ दोस्त ही नहीं बनते भाभी जी, और भी बहुत कुछ बनने को लोग तैयार रहते हैं। जी जी जी। तिवारी जी मैं ये पूछना चाहती थी। और भाभी जी इतनी गर्मी पड़ रही है भाभी जी, क्या और अब गर्मी में बाहर निकल आई, बताइए इससे भाभी जी रंग पे फर्क पड़ता है, आप समझा कीजिए। अरे रंग से याद आया, होली पे ना हम आपको ये गुलाब के फूलों से रंग बनाना सिखाएंगे भाभी जी। जी बहुत ही मिलनसार किस्म के इंसान हैं आप। जी भाभी जी, जिसके दिल में प्यार का जज्बा हो और जो बहुत मिलनसार हो, जिसका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा हो, जो दिखने में बहुत हैंडसम हो, उसके सिर्फ दोस्त ही नहीं बनते भाभी जी, और भी बहुत कुछ बनने को लोग तैयार रहते हैं। जी जी जी। तिवारी जी मैं ये पूछना चाहती थी। और भाभी जी इतनी गर्मी पड़ रही है भाभी जी, क्या और अब गर्मी में बाहर निकल आई, बताइए इससे भाभी जी रंग पे फर्क पड़ता है, आप समझा कीजिए। अरे रंग से याद आया, होली पे ना हम आपको ये गुलाब के फूलों से रंग बनाना सिखाएंगे भाभी जी। जी जी तो मैं ये कहना चाहती थी। अरे हाँ, अरे होली तो बहुत दूर है, कहाँ होली पे पहुंच गया। हाँ दिवाली पर भाभी जी हम आपको रंगीन दिए बनाना सिखाएंगे। जी तिवारी जी क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैं कब से कोई चीज कहना चाह रही हूँ और आप बार बार मुझे काट रहे हैं और कुछ अजीब ही बातें कर रही हैं। आप इतने वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं? हाँ मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका वो दोस्त कैसा है? जी हो भूली नहीं अभी तक? क्या नहीं भूली मैं? नहीं मतलब यही कि भाभी जी आपका इतना विशाल हृदय कि आप भूली नहीं कि हमारा दोस्त बीमार है भाभी जी। जी भाभी जी वो आप ऐसी स्ट्रेंज बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया है? भाभी जी वाकई वो बहुत बीमार है, उसकी बीमारी पर बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन आप चिंता ना करें भाभी जी, आपका सारा पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। यस प्लीज, मैं चाहती हूँ कि वो सारा पैसा आप मुझे लौटा दे, जल्द लौटा दे, क्योंकि मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जी बिल्कुल भाभी जी, जैसे ही हमारा दोस्त जो है वो अपना होश गंवाए, मतलब होश में आएगा, हम आपकी पाई पाई लौटा देंगे भाभी जी, बिल्कुल आप चिंता ना करें। क्या भाई इतनी देर से आवाज दे रहा, सुन रहे हैं ना, इंसान है। कौन बुला रहा है आपको तिवारी जी? क्यों भाग, क्या हो क्या रहा है इधर? हाँ दिमाग खा गए, बताइए। हाँ आ रहे, चल रुक। क्या हो गया तिवारी जी को? इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, लेकिन क्यों? अबे जी अभी सिर्फ 2 लाख की छतरी उठाई है मैंने आपसे। अच्छा ये बताइए कि आपको चाइना से कंटेनर आया कि नहीं आया? बस रखवा दीजिए आप मेरे लिए पूरा कंटेनर, कम से कम 15 लाख का माल उठाऊंगा। अबे जी मेरे साथ एक बड़ी कमाल की टीम जुड़ी है। जी हाँ, जो मेरी मार्केटिंग और वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, TMT एंटरप्राइजेज। दे आर ग्रेट गाइज यू नो। और सुनिए, बारिश की पहली बूंद टपकने से पहले ही ये छतरियां बिक जाएंगी। जी हाँ, तैयार रहिएगा फिर। हाँ नहीं सर, ऑल द बेस्ट सर। ओके सर, बाय सर। क्या भाई तूने क्या देख लिया? मुबारक हो। थैंक यू पेलू, थैंक यू सो मच। You are my well wisher। और सुन, जब मेरे पास माल आएगा ना, तेरा रिक्शा है ना, उसमें मैं इंजन लगवा दूंगा। मालूम कितने का? 500 cc निकलना फिर। यार मुझे गट फीलिंग हो रही है, मुझे यार नोट दिखाई दे रहे हैं उड़ते हुए आसपास, मेरे आसपास नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं। I can see only notes। Oh my God। मेरे भाई, मेरे दोस्त। अबे तू अबे तूने मुझे पहचान लिया? अबे कैसे नहीं पहचानूंगा यार, क्लास में हम लोग अगल बगल तो बैठते थे यार। क्या दिन थे यार वो, गधेड़ू क्या दिन थे यार वो। साले तुम्हें मतलब अभी तक हमारे स्कूल का नाम याद है, लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं बताया था कि मेरा नाम खसेड़ू क्यों रखा था। मैं तो सबकी खुशियों में घुसा करता था इसलिए।
एक नंबर का मनहूस था। अगर खुशहाल आदमी तेरी शक्ल देख ले तो 30 सेकंड में उसकी खुशी गायब हो जाती थी। You are a bad omen. Okay? क्या बकवास तुम लोग सोच लेते थे। हाँ यार, वो भी क्या उम्र थी बॉस। ये बता क्या कर रहा है आजकल? What are you doing these days? राइट नाउ आई एम इन लखनऊ, मौसम विभाग में काम कर रहा हूँ। ओके, ऐसा तो नहीं कि पहले स्कूल की तरह हर क्वेश्चन का आंसर गलत देता है अभी भी? अब यार पहले जैसा नहीं रहा। मेरे डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम खरीदा है, Okay. जिससे जो प्रेडिक्शन होती है ना 100% सच, ट्रुथ। अच्छा, ये बता कि इस बार बारिश होगी कि नहीं होगी? टुक टुक टपक टपक। ये क्या है बे? ये जो बारिश की बूंदें गिरने वाली हैं। और जो बाकी गिर रही हैं वो साइलेंसर लगाए हुए हैं। बाकी की बूंदें गिरेंगी ही नहीं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसने ये बताया है कि इस सदी का सबसे भयानक अकाल पड़ने वाला है। और तुम बारिश की तो छोड़ो, यहाँ पे ना एक भी बादल नहीं दिखने वाला। तुझे एक बात बोलूं घसीड़ू? यस। तो पहले भी मनहूस था और अब भी मनहूस है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पहले भी बेइज्जती करता था, आज भी बेइज्जती करता है। तुम तो उससे भी ज्यादा मनहूस हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा और ना ही मेरी रिक्शा में 500 सीसी का इंजन लग पाएगा। भाभी जी। हाय दिया, भरभूति जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हम तो सोच भी लिए हैं कि भाभी जी, अब सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। हाय दिया, क्या हुआ? आप ना ही सोचिए, हम सोच लिए हैं। और पता है, बहुत बड़ा बड़ा पेंटिंग भी किए हैं हम। भाभी जी, आप प्लानिंग कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। भाभी जी, इससे पहले आप कुछ कहें तो मुझे आपसे कुछ कहना है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चुप कीजिए। वो का है ना, हम का सोचे हैं कि जो भी पैसे अभी हम धंधे में लगाए हैं ना भरभूति जी, वो का जो पहला कमाई आएगा ना, उसको बिल्कुल बिल्कुल खर्चा ना ही करेंगे, उसको फिर से धंधे में लगा देंगे। और जब अनीता जी और लड्डू के भैया देखेंगे ना कि हम दोनों कमाल कर दिए हैं, तो उनको भी अपना बिजनेस पार्टनर बना लेंगे और उसके बाद चारों मिलकर बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत बहुत। भाभी जी, मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं, पहले आप हमरा सुनिए। कहा ना, उसके बाद एक बड़ा सा टीवी खरीदेंगे और ना बड़ा सा वॉशिंग मशीन भी, वो कपड़े धो धो के मेरे भाभी जी, रुक जाइए, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, और ना एक बड़ा सा गाड़ी खरीदेंगे। वो खटारा स्कूटर पर लड्डू के भैया को देखना हमको अच्छा नहीं लगता। भाभी जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो कुछ कहना कहिए। अच्छा सुनिए, हम का सुने हैं कि वो जो बिजनेस टाइकून होते हैं ना, भाभी जी, टाइकून बोलते हैं उनको। सही पकड़े हैं। वो ना अपना खुद का हवाई जहाज खरीदते हैं। हम दोनों भी अपना अपना हवाई जहाज खरीद लेंगे। उसके बाद हवा में। भाभी, इतना मत उड़िए प्लीज, धरती पे आइए। हाय दिया, बड़े सपने देखने में कोनो बुराई है का? कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब छोटे सपने पंक्चर हो जाएं, तब बड़े सपने देखने में बुराई है। मतलब ये भाभी जी कि आप लंबी सांसें लीजिए और अपने दिल को कड़ा कीजिए और कुछ पकड़ लीजिए हाथ से। काहे? क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ उससे आपको चक्कर आ जाएंगे। हाय दिया, ऐसा क्या बोलने वाले हैं? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जो कि मौसम विभाग में काम करता है। उसने मुझे बताया कि इस बार बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, सूखा। और वो जो छतरियां खरीदे हैं उसका का? यही तो मैं सोच रहा भाभी जी, उसका क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाय दिया, वो लड्डू के भैया हमसे पैसे वापस मांगे हैं। आप तो डूबे, हमको भी डुबा दिया, अब क्या करें? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।